औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के पावर डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने की तरफ हम चलते हैं। और लास्ट हमने डिस्कस किया था कि पावर जिस तरह जनरेट होती है, जनरेशन से मेजरमेंट पैरामीटर्स के थ्रू वो ट्रांसमिशन लाइन में इंक्लूड होती है। फर्दर मोर इसमें हमारे स्विच लगे हुए होते हैं जो स्विच यार्ड्स कहलाते हैं, एलवी में स्विच गियर्स कहलाते हैं और एचवी के अंदर वो स्विच यार्ड्स कहलाते हैं। अच्छा, फर्दर मोर उसके बाद मेजरमेंट होती हैं, कैपेसिटेंस आपकी इंक्लूड हो रही होती हैं जो कि फेज़ टू न्यूट्रल भी कहलाती हैं। फर्दर मोर जैसे इस एंड पर है, हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं कैपेसिटेंस फ्रॉम फेज़ टू न्यूट्रल, और कैपेसिटेंस जो हमारी ऐड हो रही होती हैं फेज़ टू फेज़ उसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग विद इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस एक्सेट्रा. Kind of load can also be included in our transmission line load. Furthermore, हम ट्रांसमिशन लाइन को एक मीडियम और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को इंक्लूड करके हम एडअप करते हैं और उसे एक कॉमन ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। जिस तरीके से हमने इस ट्रांसमिशन लाइन को सीरीज़ में ज्वाइन करते हुए यहाँ कनेक्ट किया और फिर दोबारा से ये और ये सीरीज़ में कनेक्ट हो गई हमारी ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है जी, तो यहाँ से हमने वायर्स को इंक्लूड करते हुए यहाँ कनेक्ट किया, तो ये सीरीज़ में ही ट्रांसमिशन लाइन सेम सेटअप के साथ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में कन्वर्ट हो गई। सिनेरियो हमने क्या बनाया कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को सीरीज़ में कनेक्ट करके लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसफॉर्म करते हैं। उसके बाद जब हमारे पास एक कॉमन ऑफ सप्लाई बन जाती है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की, तो उसके एंड से हम कनेक्ट करते हैं लोड की तरफ। लोड हमारा ये इंक्लूड होता है और उसके बाद फिर हम इन 3 वायर्स के ज़रिए जो हमारा लोड कन्वर्ट हुआ है इस तरह यहाँ पे फर्दर लोड की मेजरमेंट, यानी ये थी हमारी सोर्स की मेजरमेंट और ये वाला जो हमारा पावर एनालाइज़र है ये आपके लोड की मेजरमेंट के लिए यहाँ पे लगाया गया। तो लोड के बाद हमने इसे यहाँ पे कनेक्ट किया है, मेजरमेंट होगी, मेजरमेंट के बाद यहाँ से फ्यूज़ से हम इसे लेते हुए कनेक्ट करेंगे और यहाँ से फर्दर मोर ये वायर्स मैंने यहाँ पर निकाल दी थी क्योंकि यहाँ पे कनेक्ट होंगी डेल्टा कनेक्शन के लिए, क्योंकि मैं ट्रांसफार्मर के फर्दर कनेक्शंस कर रहा था, उस मकसद के लिए मैंने इसे निकाल दिया था यहाँ से। बहरहाल ये वो वायर्स हैं रेड येलो ब्लू जो यहाँ पे कनेक्ट होंगी, वो मैंने कनेक्ट कर ली हैं यहाँ पे। ये तीनों वायर्स हैं जो कि यहाँ पे कनेक्ट है। तो कनेक्शन जो यहाँ पे मैंने बनाया है वो आपका नॉर्मली जो यूज़र के एंड पे हमें लोड के साथ सप्लाई मिल रही होती है वो डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन कहलाती है। तो डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन जो हमारी है उसे कवर करने के लिए, उसे फुलफ़िल करने के लिए हमने यहाँ पे इसे मेंटेन किया है। मैं ज़रा वायर्स को थोड़ा एडजस्ट कर लूँ। अब हम यहाँ पे कर ही रहे हैं, थोड़ी वायर को कम करने से कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाती हैं। डेल्टा टू स्टार हमें कन्वर्ट करना है, तो डेल्टा कनेक्ट किस तरह करते हैं, बनाते किस तरीके से हैं, लास्ट डिस्कशन हो गई थी क्योंकि ये डेल्टा टू जिगजैग कनेक्शन बना हुआ था। मैंने इसे चेंज करके, जो कि हम इंशाल्लाह जब परफॉर्मेंस बेस हम एग्ज़ाम लेंगे तो उसमें आपसे भी इस तरह से ही एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको ये सारे कनेक्शन आते हों। तो उसके अंदर हम कर ये रहे हैं कि हमने यहाँ पे रेड येलो ब्लू के कनेक्शंस करें और रेड येलो ब्लू के कनेक्शंस करने के साथ हमने इसका डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट किया। अब उसकी बात करते हैं। तो रेड येलो ब्लू जब हमें ट्रांसफार्मर को सप्लाई 11 kV मिल रही होती है तो हम करते ये हैं कि अपना डेल्टा बनाने के लिए सप्लाई सबसे पहले रेड की हम जंप करके लास्ट वाले C2 पे कनेक्ट करते हैं A1 से हम कनेक्ट करते हैं C2 की तरफ। ठीक, हर एक वायर के जो कॉइल ऑफ कॉम्बिनेशन है वो स्टार्टिंग और एंडिंग है। जिस तरीके से जो आपका रेड वाला है इसका स्टार्टिंग और एंडिंग A1 A2 है, ब्लू वाले का B1 B2 है और येलो वाले का B1 B2 है और ब्लू वाले का C1 C2 है। स्टार्टिंग और एंडिंग कॉइल्स ऑफ वायर
इसके बाद जो है हम इनका डेल्टा किस तरह बनाएंगे कि स्टार्टिंग और एंडिंग को एक साथ ज्वाइन कर लेंगे और A2 और B2 को साथ जंप करेंगे और उसके बाद B2 को C2 से दोबारा से जंप कर लेंगे जो कि C2 A1 से जंप हुआ है। ये हमने यहाँ पे डेल्टा बना लिया है। आखिर में एक चीज़ जो इसमें रह गई है वो A1, B1 और C1, ये हमारे वो वायर्स हैं जो कि इनकमिंग के ट्रांसफार्मर को जा रहे होंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं A1, B1 और C1 ये हमारे इनकमिंग के सप्लाईज और वायर्स हैं जो कि 11 kV और ट्रांसफार्मर को यहाँ पे जा रहे हैं और बाकी हमने यहाँ पे डेल्टा बनाने के लिए यूज़ किया है। अब ये कॉम्बिनेशन अगर आप देखें तो स्टार टू डेल्टा यहाँ पे भी मिल जाएगा आपको। तो ये स्टार टू डेल्टा बना हुआ है। ठीक है, तो डेल्टा मैंने यहाँ पे बनाया है, तो यहाँ पे भी समझा देता हूँ डायग्राम में किस तरह से है ये। तो हर वायर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल के A1, A2, B1, B2, C1, C2 बने हुए हैं। ऑन बिहाफ ऑफ दैट हम स्टार्टिंग को एंड से मिलाते हैं और उसके बाद इसको यहाँ से एंड देन इसको यहाँ से और दोबारा से यहाँ पे मिला लेते हैं। तो एक इस कॉम्बिनेशन को हम अपना डेल्टा कहते हैं, जो कि मैंने प्राइमरी साइड पे बनाया हुआ है। सेकेंडरी में दिखा रहा हूँ लेकिन प्राइमरी पे इस तरह बनाया हुआ है क्योंकि हमारा मकसद डेल्टा टू स्टार बनाना है। ये डेल्टा टू स्टार यहाँ से यहाँ बना हुआ है लेकिन हम यहाँ पे बनाएंगे डेल्टा टू स्टार। उसके बाद A1, A, B और C यहाँ पे हमारे रेड, येलो और ब्लू कनेक्ट होते हैं जो हमने यहाँ पे कनेक्ट होते हुए दिखाए हुए हैं। अच्छा, ये डेल्टा टू स्टार है। अब स्टार में क्या होता है? स्टार में हम A2, B2 और C2 इन्हें हम कॉमन कर लेते हैं और एक वायर निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, डेल्टा के अंदर कोई भी एक वायर कॉमन नहीं है, वो जंप पेयर की बेस पे कर रहा है। लेकिन जो स्टार में है हमारा कॉम्बिनेशन एक पॉइंट कॉमन बनता है, दैट इज़ द स्टार इज़ द कॉमन पॉइंट ऑफ योर द कॉमन पॉइंट ऑफ योर ट्रांसफार्मर इज़ कॉल्ड अ स्टार। तो यहाँ से हम स्टार लेते हैं और उसको हम न्यूट्रल भी कहते हैं। और इसके अलावा जो हमारा A, B और C हैं ये हमारे रेड, येलो, ब्लू कहलाएंगे। सेम चीज़ हम यहाँ पे बना रहे हैं हमने ब्लैक के ज़रिए से कॉमन किया हुआ है, तो मैंने कलर कोडिंग को बहुत यहाँ पे मेंटेन किया है। आप अगर यहाँ पे देखें तो मैंने ये जिगजैग इन बिटवीन कनेक्शंस हैं, तो मैंने यहाँ पे इन्हें शॉर्ट कर दिया और जिगजैग को भी बीच में शॉर्ट कर दिया है और जिगजैग को यहाँ पे भी मैंने शॉर्ट कर दिया। तो ये डायरेक्टली कॉम्बिनेशन बन जाएगा A1, A2, B1, B2, C1 एंड C2। ये शॉर्ट्स हुए हैं, ये शॉर्ट हुए हैं और ये शॉर्ट हुए हैं। देन हम करेंगे ये कि हमने यहाँ से यहाँ इसे ज्वाइन कर लिया कॉमन पॉइंट ऑफ योर स्टार कनेक्शन बनाने के लिए ट्रांसफार्मर का, और यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर लिया और वो वायर जो कॉमन किया है वो मैंने न्यूट्रल के तौर पे अलग कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा न्यूट्रल है। फर्दर मोर स्टार के अंदर जो रेड, येलो और ब्लू रह गए हैं उसे हम यहाँ पे अलग कर लेंगे। अब ये हमारे वो वायर्स हैं जो कि हमारे एक रेजिडेंशियल टैरिफ के तौर पे घर पे आ रहे होते हैं। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड से स्टार टू डेल्टा बनाकर हमने यूज़र के एंड में प्रोवाइड करते हैं। हमारे घर में जो नॉर्मली अगर सिंगल फेस की बात करें तो ये वायर लेके हम अपने घर में वायरिंग कर सकते हैं सिंगल फेस के तौर पे, और अगर आप 3 फेस को इस्तेमाल करना चाहते हैं विद न्यूट्रल तो चारों तार को इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से, रेड, येलो और ब्लू, ब्लैक। फर्दर मोर अगर आप फेस टू फेस इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रेड और येलो ले लें, येलो और ब्लू ले लें और इनको ले लें। ठीक है, फेस टू फेस हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैटेगोरिकली रेजिडेंशियल लेवल पे हम इस्तेमाल करते हैं सिंगल फेस का, और 3 फेस भी अगर इस्तेमाल करते भी हैं तो न्यूट्रल हर एक के साथ आता है। जैसे इसके साथ आएगा अलग, ये 2nd फ्लोर के लिए आ जाएगा और ये हमारे 3rd फ्लोर के लिए आ जाएगा। तो कॉमन चलता है न्यूट्रल सबके लिए। तो ये स्टार टू डेल्टा कनेक्शंस का मैंने बता दिया। पिछली वीडियो में हमने स्टार टू जिगजैग कनेक्शन देखा था और इस बार हमने डेल्टा टू स्टार कनेक्शन देखा जो कि ट्रांसफार्मर में कॉमनली इस्तेमाल होता है। यहाँ तक आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। इसमें कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो यू कैन फील फ्री टू आस्क विद मी और व्हाट्सएप ग्रुप एंड माय ईमेल एड्रेस adilkhanpakistan@gmail.com। आज के इस वीडियो सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।